Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 28th of December 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। और अभी अभी जो हमें IMF की तरफ से कुछ थोड़ा सा एक टेम्प्रेरी रिस्पाइट मिल रहा है। रिस्पाइट कहते हैं वक्फे को, थोड़ा सा टाइम मिल गया कि 6 मंथ उसने कह दिया कि आप हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं हम उनके ऊपर काम कर सकें, उनको मना कर सकें, उनको थोड़ा उसके ऊपर काम करके इनकी जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं या इन्होंने जो हमसे पैसे वापस लेने हैं उसके लिए हमें 6 मंथ का रिलीफ दिया गया है, ठीक है, IMF की तरफ से। और इसकी रीज़न्स क्या है? इसकी रीज़न्स ये हैं कि हम अपने टैक्स रिफॉर्म्स पूरे नहीं कर सके। हमने कहा कि जी कोविड-19 की वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं और इसकी दो बड़ी मेन रीज़न्स हैं। एक बड़ी मेन रीज़न तो इसकी ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं होने दे रहे कि टैक्स रिफॉर्म्स आएँ अपनी लालच की वजह से। दूसरा, ख़ुद जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनका सिस्टम इस तरह हो, क्योंकि वो इनएक्टिव हैं और वो करप्ट हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये एक नंबर है 0305104509। मिस्टर अली, इसको कांटेक्ट करके आपको सारे जितने भी PDF वगैरह हैं वो मिल सकते हैं। सो डू कांटेक्ट हिम। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी और रेस्पाइट कहते हैं वक्फे को, ठीक है। द IMF इज़ रिपोर्टेड IMF को रिपोर्ट किया गया है टू हैव एक्सेप्टेड, ये बताया गया है कि IMF ने एक्सेप्ट कर लिया अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट टू डिले सम सिग्निफिकेंट सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, कि कुछ मखसूस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में जो तब्दीलियां हैं उसके हवाले से डिले के लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है IMF को। ये बताया गया है फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए, इन व्यू फॉर रिसर्जिंग कोविड-19 इन्फेक्शंस। 6 मंथ के लिए उसकी रीज़न ये है कि बढ़ते हुए कोविड-19 के इन्फेक्शंस की वजह से, यानी बढ़ते हुए कोविड-19 के इन्फेक्शंस की वजह से पाकिस्तान ने ये बताया, ये रिपोर्ट की गई है कि IMF जो है उसने पाकिस्तान की 6 महीने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, जिसमें वो सिग्निफिकेंट सेल टैक्स और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के लिए टाइम मिलेगा उन्हें। These reforms are part of the $6 billion loan deal reached last year to help shore up the country's deteriorating balance of payment situation। ये deteriorating जो है इसको मैं अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना भूल गया हूँ, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। These reforms, ये जो तब्दीलियाँ हैं, आर पार्ट, ये हिस्सा हैं ऑफ द 6 बिलियन लोन, $6 बिलियन लोन डील जो हुई थी उसका हिस्सा है। रीच लास्ट ईयर टू हेल्प, जो पिछले साल पहुंची थी, टू हेल्प, मदद करने के लिए, शोर अप, सपोर्ट करने के लिए, कंट्रीज़, हमारे मुल्क की यानी पाकिस्तान की, अपोस्ट्रोफी, फिर पोजेशन है डिटेरियोरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, ख़राब होती हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट हालत की, ठीक है। ये जो रिफॉर्म्स हैं ये उस 6 बिलियन लोन डील का हिस्सा हैं जो पिछले साल की गई थी ताकि हमारे मुल्क की ख़राब होती हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को थोड़ा सहारा मिले या थोड़ा बेहतर हो। अब यहाँ पे वर्सनिंग जो है इसका मतलब है ख़राब होती हुई, बदतर होती हुई। शोर अप का मतलब है सपोर्ट, रिसर्जिंग का मतलब है इंक्रीजिंग या ऊपर की तरफ उठती हुई या बढ़ती हुई। द IMF इज़ अंडरस्टूड, IMF जो है वो जानता है, उसे कन्फर्म है, टू हैव अलाउड द रिप्रीव ड्यूरिंग टेक्निकल लेवल टॉक्स, कि वो इजाज़त दे चुका है। द रेप्रीव का लफ्ज़ी मतलब होता है टाइम देना, वक्त देना, पार्डन करना, माफ़ करना। ड्यूरिंग टेक्निकल लेवल टॉक्स के ऊपर ऑन डिलेइंग टैक्स मेजर्स इन द सेल्स टैक्स एक्ट एंड ऑन चेंज इन पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स, कि सबसे पहले तो डिले करने में टैक्स मेजर्स जो हैं सेल्स टैक्स के हवाले, सेल टैक्स एक्ट के हवाले से, और दूसरा ऑन चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब, और जो पर्सनल इनकम टैक्स की जो स्लैब्स बनी हुई हैं, जो हमने उनकी चीज़ें बनाई हुई हैं, उनको चेंज करने की भी इजाज़त दे चुका है। टॉक्स बिटवीन इस्लामाबाद, ये जो बातचीत हुई है इस्लामाबाद एंड फंड ऑन द प्रपोज चेंजेस, और फंड के ऊपर, ये जो फ़ंड देने वाले हैं ऑन प्रपोज चेंजिंग, जो बताई गई तब्दीलियों के ऊपर है। इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिजाइम, हमारे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रिजाइम में, दौर में, मोस्टली रिलेटेड टू द विड्रॉ ऑफ एग्जाम्पशंस, उनमें ज़्यादातर जो क्या हैं वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड हैं कि आप विड्रॉ कर लें, पीछे हट जाएँ एग्जाम्पशंस से। विल बिगिन नेक्स्ट मंथ, और ये कब से स्टार्ट होगा जी? ये अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों अतराफ़ से जो बातें हुई हैं इस्लामाबाद से और फंड्स के, वो इस बारे में हुई हैं कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिजाइम है उसकी जो प्रपोज चेंजेस हैं वो होने दी जाएं, और ख़ास तौर पे वो एग्जाम्पशन जो है वो हटा ली जाएं, और ये जो है ये अगले महीने से स्टार्ट होंगी।
इट इज़ लाइकली उम्मीद की जाती है दैट IMF विल अप्रूव द रिक्वेस्ट ऑन द सेम ग्राउंड्स कि IMF जो है वो अप्रूव कर लेगा, मान लेगा हमारी दरख्वास्त को इन्हीं बेसिस पे, सेम ग्राउंड्स पे, एंड डिले द एग्जीक्यूशन, और थोड़ा लेट कर देगा एग्जीक्यूशन यानी किसी चीज़ को परफॉर्म करने में ऑफ इट्स प्रपोजल, जो इसके प्रपोजल्स हैं, अनटिल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल साल तक। ये उम्मीद की जाती है कि IMF जो है वो इन्हीं बुनियादों पे हमारी रिक्वेस्ट कबूल कर लेगा और उसके जो प्रपोजल्स हैं अगले फाइनेंशियल साल तक उसे एक्सटेंड कर देगा, उसको छोड़ देगा। मोर डिटेल्स, इससे ज़्यादा जो डिटेल्स हैं, इन द कमिंग वीक्स विल रिवील, आने वाले महीने में वाज़ह हो जाएंगी। द ग्राउंड्स ऑन विच पाकिस्तान हैज़ अप्रोच्ड द IMF फॉर पोस्टपोनिंग द मच नीडेड टैक्स रिफॉर्म्स, कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन सी बुनियादें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अप्रोच किया है IMF को कि पोस्टपोन कर दे, थोड़ा देर कर दे, ताख़ीर कर दे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर। वो कहता है आने वाले महीनों में, आने वाले हफ़्तों में ये बात बड़ी वाज़ह हो जाएगी कि किन बुनियादों पर पाकिस्तान ने IMF को अप्रोच किया है कि बहुत ज़रूरी टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं उनको थोड़ा पोस्टपोन कर दे या उनमें थोड़ा डिले कर दे। However, it is clear, ताहम ये बात वाज़िया है, that both the finance ministry के दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके साथ FBR feel it isn't desirable or feasible to implement reforms at the time when the economy is already struggling to recover from the impact of COVID-19 cases that are increasing। वो कहता है दोनों जो चीज़ें हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR जो महसूस करते हैं कि ये डिज़ायरेबल नहीं है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है या ठीक नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना, लागू करना रिफॉर्म्स को, इन तब्दीलियों को, एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन द इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, जब इकोनॉमी, जो मुल्क की माशियत है, वो पहले ही कोशिश कर रही है टू रिकवर, ठीक करने की ख़ुद को, फ्राम द इम्पेक्ट, असर से, ऑफ COVID-19 केसेस के, दैट आर इंक्रीजेज, जो बढ़ रहे हैं। अब इस बात में कहा गया है कि इसमें देखें ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हावेवर से, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि जी ताहम ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR की तरफ से बड़ी वाज़ह है कि वो इस वक्त ये चीज़ें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं या ठीक नहीं है कि इस वक्त जो है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, जब पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। ठीक है जी, बट इट इज़ स्टिल अनसर्टन, लेकिन अभी तक ये अनसर्टन है, गैर यकीनी है, वेदर द लेंडर यानी जो आपको लोन देने वाला है, विल अग्री टू द डाउनवर्ड रिवीजन, कि वो डाउनवर्ड रिवीजन के ऊपर अग्री होगा, ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट के ऊपर, जो कितना है 4.9 ट्रिलियन है दिस फिस्कल, इस फिस्कल साल, और पोस्टपोन एडिशनल मेजर्स फॉर द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, या उनके ऊपर जो पोस्टपोन यानी हमने आगे कर दिए एडिशनल मेजर्स, यानी जो 6 महीने इसमें करने थे अब वो क्योंकि आगे कर दिए हैं अब वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगले आधे साल के लिए। वो कहते हैं ये बात अभी तक गैर यकीनी है कि जो कर्ज़ देने वाला यानी IMF जो है वो इसको डाउनवर्ड करने के ऊपर हमारी बात मानेगा कि 4.9 ट्रिलियन जो है उसको इस फिस्कल ईयर के लिए, और 6 महीने जो टाइम है उसे अगले 6 महीने के लिए उसको बैन रखे या हमें कुछ टाइम दे दे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स, पिछली कई दहाइयों से अगर आप देखें ना, डिकेड्स का मतलब 10 साल को कहा जाता है, पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग अनसक्सेसफुली टू फिक्स इट्स टैक्स सिस्टम, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किस चीज़ की जी, टू फिक्स, ठीक करने की, इट्स टैक्स सिस्टम, अपने टैक्स सिस्टम को ठीक करने की पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, देखें यहाँ पे फॉर इसने स्टार्ट में लगा दिया है, ये चाहता तो एंड पे भी लगा सकता था, फिर भी ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बिन ट्राइंग, हैज़ बिन आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। विच इज़ एट द हर्ट ऑफ द वाइडनिंग बजट, जो बिल्कुल कहाँ पे है जी, उसके दरमियान में है, वाइडनिंग बजट, बड़े करते हुए, ये खोलते हुए बजट डेफिसिट की तरफ, एंड ग्रोइंग डेट बर्डन, और हम पर बढ़ता हुआ जो कर्ज़ का बोझ है उसके ऊपर, टू रेज़ इट टैक्स, ताकि वो अपने जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा सके, टू GDP रेशियो बाय ब्रॉडनिंग द नैरो बेस, इसकी जो नैरो बेस है, इसकी जो तंग बुनियाद है ना, उसको ब्रॉड करते हुए ये अपनी टैक्स GDP रेशियो जो है उसको इंक्रीज़ कर सके, एंड रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीस्ट्रक्चर द FBR, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनमें तब्दीलियाँ ला सके, और FBR जो है उसको क्या कर सके जी, उसको रीस्ट्रक्चर कर सके, उसको दोबारा बना सके। मैनी पास्ट अटैम्प्ट हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ द 2 रीजन्स, काफ़ी ज़्यादा
पास्ट में की गई कोशिशें जो हैं वो फेल हो गई हैं और उनकी दो बड़ी मेन रीजंस हैं। नंबर वन, द वेल्दी क्लासेस, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो हैं, ठीक है, रिटेलर्स हैं, उसमें लार्ज ग्रोअर्स हैं यानी बड़ी बड़ी सनतों वाले या बड़ी चीज़ें पैदा करने वाले एट्सेट्रा, डू नॉट वांट टू कम अंडर द टैक्स नेट फॉर सेल्फिश रीजंस। वो क्या चाहते हैं, डू नॉट वांट टू कम, नहीं आना चाहते, अंडर द टैक्स नेट, इस टैक्स नेट के नीचे, फॉर सेल्फिश रीजंस, अपनी खुद गर्ज वजूहात के बिना पे, ठीक है। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह क्या है, यानी रीज़न नंबर 2 क्या है, द FBI मशीनरी इज़ इनएफिशिएंट एंड करप्ट, कि FBI की जो मशीनरी है, जो काम किया जाता है, वो गैर फ़ाल है और वो करप्ट है। एंड हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन नेटिंग द अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स, और उन्हें बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कोई दिलचस्पी है कि वो क्या करें, अनटैक्स्ड जो हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया उनको, या अंडर टैक्स जिनके ऊपर टैक्स लग चुका है उन्होंने पे नहीं किया, उनके ऊपर वो कुछ थोड़ा सा दबाव डालें। There is as much resistance to the reform efforts from within the FBI as outside it. वो कहता है resistance का मतलब होता है रोकथाम करना या सामना करना। इन तब्दीलियों की जो कोशिशें हैं उनके ऊपर FBI की तरफ से ही उतना ही दबाव है जितना कि बाहर की तरफ से, यानी इन कोशिशों को रोकने में FBI का भी उतना ही रेजिस्टेंस शामिल है, उतना ही रोकथाम शामिल है जितना कि बाहर की ताकतों को है। The recent attempts by the incumbent governments to implement reforms have fallen apart. ये जो अभी की कोशिशें हैं, ये करंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट का मतलब करंट गवर्नमेंट से, कि वो इन रिफॉर्म्स को लागू करें, है फॉलन अपार्ट, उसको अपार्ट एक साइड पे जो है गिरा दिया गया। एंड वी हैव सीन, और हम देख चुके हैं मिस्टर शब्बर जैदी को, हु वाज ब्रॉट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जिसे प्राइवेट सेक्टर से लाया गया था टू फिक्स द सिस्टम, के सिस्टम को वो ठीक करे, क्विट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अच्छा, ये टू फिक्स इन्फिनेटिव है, और भी टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आएगी इन्फिनेटिव होंगे। यहाँ पे फिक्स के हवाले से मैं बता दूँ, फिक्स दो मीनिंग में आता है, ठीक है। एक फिक्स का मतलब होता है जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ठीक करना, और एक मतलब होता है तबाह करना। मैं कहता हूँ कि एटम बम विल फिक्स द अर्थ, यानी एटम बम जो है वो दुनिया को तबाह कर देगा। और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है द प्राइवेट सेक्टर टू फिक्स द सिस्टम, उसे प्राइवेट सेक्टर से लाया गया ताकि वो सिस्टम को ठीक करे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द सेम वेन, इसी लेयर में, अब ये जो वेन लिखा हुआ है इसका मतलब लेयर होता है या बेड होता है, मतलब जिसको आप उर्दू में क्यारी समथिंग लाइक दिस बोलते हो। इसी लेयर में वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, हमने एक मजबूत किस्म की अपोजिशन देखी फ्रॉम सीनियर FBI ऑफिशियल्स की तरफ से टू द सॉफ्ट इंटरवेंशंस, कि उन्होंने क्या कहा कि सॉफ्ट किस्म के इंटरवेंशंस की जाए, इंटरफेरेंसेस जो है ना, मदाखलत जो है बड़ी सॉफ्ट तरीके से की जाए। और ये सजेस्ट किसने किया जी, डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द बोर्ड, कि वर्किंग ऑफ द बोर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो इंटरवेंशंस हैं, आपकी जो इंटरफेरेंसेस हैं, वो सजेस्ट की गई हैं कि बड़ी ही सॉफ्ट हों। द आर्ग्यूमेंट बाय द टॉप FBI हायरार्की दैट दे कुड रिफॉर्म द टैक्सेशन सिस्टम, ये जो बातचीत हुई है टॉप FBI ग्रेडिंग की तरफ से कि वो जो हैं दे कुड रिफॉर्म द टैक्सेशन सिस्टम, कि वो टैक्सेशन सिस्टम में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी में डज़ नॉट होल्ड ग्राउंड। अब ये क्या चीज़ है जी, वो डज़ नॉट होल्ड ग्राउंड, वो टिक नहीं पाते हैं, अपनी बात के ऊपर कायम नहीं हो पाते हैं। हाउ कैन दोज आर द टारगेट ऑफ द रिफॉर्म एफर्ट एंड हैव डीप स्टेक्स इन द स्टेटस को बी ट्रस्टेड विद दिस टास्क, कैसे, हाउ कैन दोज, वो कैसे कर सकते हैं, हु आर द टारगेट, जो खुद टारगेट हैं, ऑफ द रिफॉर्म इफेक्ट, ये रिफॉर्म की कोशिशों का, एंड हैव डीप स्टेक्स, और उनके बहुत गहरे मकासद हैं, इन द स्टेटस को के साथ जुड़े हुए, बी ट्रस्टेड विद दिस टास्क, वो कहता है बी ट्रस्टेड, यकीन किया जाता है, विद दिस टास्क, यकीन किया जा सकता है इस काम के ऊपर। किस तरह ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है जो ख़ुद इसका टारगेट है और उनके काफ़ी ज़्यादा डीप स्टेक्स हैं स्टेटस को के अंदर। द IMF मे हैव अग्रीड टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर नाउ, शायद जो IMF है अग्री हो जाए इस वक्त कि हमें वो रिलीफ जो है अब तक के लिए प्रोवाइड कर दे, बट टाइम एंड रीन्यूड प्रेशर फ्रॉम द लेंडर विल कैच अप विद FBI सून, लेकिन वक्त जो है और रीन्यूड प्रेशर और दोबारा का बना हुआ जो प्रेशर है लेंडर की तरफ से यानी IMF की तरफ से, विल कैच अप विद FBI सून, वो जल्द ही जो है FBI को
आ लेगा या आधा पहुँचेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसके हवाले से अच्छा कुछ मेरे पास मैसेजेस आए कि मैं वर्ड्स को साथ साथ बताता जाऊं कि वो उसमें नाउन्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स एंड थिंग्स लाइक दिस क्या है। तो आप में से जिसको भी इस तरह का कोई भी इशू है वो काइंडली मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर ले, या मुझे आप वहाँ पे बता दिया करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं ख़ुद टेक्स्ट कर लेता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।